हेलो एवरीवन। सो पिछली क्लास में हमने ओट का जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया था। इस क्लास में हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड ओड। तो जो ओरिजिन है ओड वर्ड का, वो मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ था ओइट, जिसका मीनिंग होता है सॉन्ग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टराइजेज द स्टाइल ऑफ एन ओड। तो मैंने बताया था जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओड की, वो होती है एलिवेटेड होती है, ये सीरियस होती है, डिग्निफाइड होती है, ये किसी पर्सन को प्रेज करने के लिए होती है। तो आंसर नंबर बी। ठीक है। अ पिंडारिक ओड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी सेक्शन। तो एक जो पिंडारिक ओड होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं पिंडारिक के अंदर। तो मैंने बताया था पिंडारिक के अंदर हम तीन सेक्शन होते हैं। लाइक हम स्ट्रोफे जाते हैं, जब हम लेफ्ट में जाते हैं उसे स्ट्रोफे कहते हैं। एंटी स्ट्रोफे मतलब हम राइट में जाते हैं। इपोड मतलब हम जब हम एक ही जगह स्टैंड स्टिल होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, इन अ पिंडारिक ओड व्हाट डज द स्ट्रोफे रिप्रेजेंट। तो जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि स्ट्रोफे जब हम लेफ्ट में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोफे। तो आंसर सी इज द करेक्ट। विच पोइट इज द हॉरिटियन ओड नेम्ड आफ्टर। तो हॉरिटियन जो ओड है वो रोमन पोइट थे जिनका नाम था हॉरेस, तो उनके नाम पे है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो इंट्रोड्यूस द रेगुलर पिंडारिक ओड इनटू इंग्लैंड इन 1629। सो हमें पता है जो इंग्लैंड के अंदर जो पिंडारिक ओड थी उसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे बेन जॉनसन। ये मैंने ये आपको मार्क करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिंडारिक ओड है उसे इंग्लैंड के अंदर 1629 में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेन जॉनसन थे। अगर आपको बेन जॉनसन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि थॉमस ग्रे जो थे वो बाद के पोइटेड ड्राइडन का समय बाद का है। जॉन कीट्स रोमांटिक पीरियड के हैं। तो जो जैकोबियन एज जो थी उसके अंदर आपको बेन जॉनसन ही दिखेंगे। तो यू कैन गेट द आंसर नंबर ए, बेन जॉनसन। तो आप ये याद रखना कि जो पिंडारिक ओट थी रेगुलर, उसको इंग्लैंड में कौन लाया था, बेन जॉनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वो इंट्रोड्यूस द इरेगुलर अब्राहम कॉलियन ओड इन 1656। तो मैंने जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इरेगुलर रोड ओड होती है उसे अब्राहम कॉली ने 1656 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो आंसर होगा अब्राहम कॉली। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, ओड टू द वेस्ट विंड वाज रिटन बाय। किसने रिटन की थी ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है। तो ओड टू द वेस्ट विंड जो रिटन की थी वो शैली ने की थी। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट कैरेक्टराइजेज एन इरेगुलर कॉलियन ओड। तो जो कॉलियन जो ओड होती है वो अनइक्वल स्टैंजा होती है और उसमें इपोड नहीं होता, उसमें स्ट्रोफे नहीं होता, उसमें एंटी स्ट्रोफे नहीं होता। ठीक है। और उसमें अनइक्वल स्टैंजा होता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। विच पोइट इज फेमस फॉर टू ऑटम। तो टू ऑटम किसने लिखी थी, टू ऑटम लिखी थी जॉन कीट्स ने। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ओड बाय थॉमस ग्रे इज पिंडारिक। तो थॉमस ग्रे की मेरे जो पिछले नोट थे उसमें लिखा हुआ भी था कि जो द बार्ड जो पोयम थी वो पिंडारिक थी जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी थी। ठीक है। तो आंसर नंबर बी। वॉट डज द टर्म पिंडारिक रेफर टू। पिंडारिक का मतलब होता क्या है। तो पिंडारिक का मतलब ये होता है कि जो ग्रीक एक पोइट थे उनका नाम था पिंडार, तो उनके नाम से ही ये पिंडारिक ओड कहलाती है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, आर ओड्स टिपिकली एड्रेस टू समथिंग और समवन। तो ये पूछ रहा है कि ओड्स क्या किसी को एड्रेस करने के लिए लिखी जाती है। हाँ बिल्कुल लिखी जाती है, किसी को प्रेज करने के लिए लिखी जाती है ये। तो यस, यूजुअली। ठीक है। विच ओड वॉज रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो कॉलरिज ने कौन सी ओड लिखी थी, तो डिजेक्शन। आंसर नंबर बी। व्हाट इज होमोस्ट्रोफिक ओड। तो होमोस्ट्रोफिक ओड होती क्या है। तो होमोस्ट्रोफिक ओड वो होती है जिसके अंदर एक सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म हो। जो ओड सिर्फ एक सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म होती है उसे कहते हैं होमोस्ट्रोफिक ओड। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज एन ओड यूजुअली ट्रीट नेचर। को कैसे ट्रीट करता है ओड। तो मतलब ये इंटेलेक्चुअली भी ट्रीट करता है और ये इमोशनली भी करता है। तो आंसर नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच पोइट इज नोटेड फॉर ओड टू नेपोलियन बोनापार्टी। तो नेपोलियन बोनापार्टी पे किसने ओड लिखी थी, लॉर्ड बायरन ने। ठीक है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द वर्ड हिम बट इज टेक्निकली एन ओड। तो हिम एक में ही आ रहा है, वी कैन गैस। तो जॉन डन ने जो लिखा था अ हिम टू गॉड द फादर, ये ये इन्होंने शायद हॉली सोनेट्स के अंदर इन्होंने ये लिखा था। और जॉन डन का जो हिम टू गॉड द फादर है, ये मेटाफिजिकल पोइट है। और इनकी जो मेटाफिजिकल पोइट्रीज थी वो लव के बारे में थी, वो रिलीजियस भी थी और वो इंटेंस इमोशंस को दिखाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन पिंडारिक एंड हॉरिटियन ओड्स रिगार्डिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग डिफरेंस क्या होता है पिंडारिक एंड हॉरिटियन ओड्स के बीच में। ठीक है। तो जो पिंडारिक होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज करती है और जो हॉरिटियन ओड होती है वो कॉलोकियल लैंग्वेज, कॉलोकियल मतलब जो हम कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वाज रिटन बाय। तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है जो इन्होंने 1807 में लिखी थी। तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड आपने स्कोर अच्छा किया होगा आउट ऑफ 20। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो
एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।